परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे दरबार की जय। नवरात्रि सत्संग। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज का यह पावन क्षण, यह पवित्र बेला, यह दिव्य संगम, जब हम सब यहां एकत्रित हुए हैं, अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है। आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। नव अर्थात 9, रात्रि अर्थात रातें। ये 9 रातें और 9 दिन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है। ये 9 दिन एक साधना यात्रा है, एक आत्मिक अभियान है, एक ऐसा महायज्ञ है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की अंधकार को मिटाकर दिव्य प्रकाश को जगाने का संकल्प लेता है। और यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम श्री आशुतोष महाराज जी की शरण में हैं। उनके दिव्य मार्गदर्शन में इस नवरात्रि को उसके सच्चे अर्थों में जीने का अवसर पाया है। जब हम मां दुर्गा की बात करते हैं, जब हम शक्ति की आराधना की बात करते हैं, तो पहला प्रश्न मन में उठता है, यह शक्ति है क्या? यह दुर्गा कौन है? केवल एक देवी जो किसी मंदिर में विराजमान है? केवल एक मूर्ति जिसके सामने हम हाथ जोड़ते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं? नहीं, मां दुर्गा उससे कहीं बड़ी, कहीं विराट, कहीं गहरी सत्ता है। वे इस संपूर्ण सृष्टि की आधार शक्ति हैं। वे वह ऊर्जा हैं जिससे यह ब्रह्मांड स्पंदित होता है। वे वह चेतना है जिससे यह जगत गतिशील रहता है। देवी भागवत में कहा गया है कि जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सृजन का संकल्प लिया, तो सबसे पहले जो शक्ति प्रकट हुई वह यही आदिशक्ति थीं, मां भगवती। वे ही सृष्टि की जननी हैं, वे ही पालनकर्ता हैं और वे ही संहारकर्त्री भी हैं। दुर्गा, इस नाम में ही इनकी महिमा छुपी है। दुर्गा का अर्थ है दुर्गम को पार कराने वाली। दुर्गम अर्थात वह जो पार करना अत्यंत कठिन हो। इस संसार में मनुष्य के सामने कितने दुर्गम मार्ग हैं। काम का दुर्गम, क्रोध का दुर्गम, लोभ का दुर्गम, मोह का दुर्गम, अहंकार का दुर्गम। ये पांचों विकार मनुष्य को ऐसे जकड़ लेते हैं कि वह इनसे निकलने का मार्ग नहीं पाता। लेकिन जो मां दुर्गा की शरण में जाता है, जो उनकी कृपा पाता है, उसके लिए ये सब दुर्गम मार्ग सुगम हो जाते हैं। इसीलिए उनका नाम दुर्गा है, दुर्गम से पार उतारने वाली मां। और हमारे पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि यह शक्ति, यह आदिशक्ति बाहर कहीं नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर विराजमान है। कुंडलिनी शक्ति के रूप में, चेतन ज्योति के रूप में वह भीतर ही जागृत होने की प्रतीक्षा में है। जब एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा प्राप्त होती है, तो यही शक्ति भीतर जागती है, यही मां भीतर प्रकट होती है। इसीलिए नवरात्रि केवल बाहरी पूजा का पर्व नहीं, यह भीतरी जागरण का महापर्व है। आज नवरात्रि के इस प्रथम दिन हम मां के पहले स्वरूप की आराधना करते हैं, मां शैलपुत्री। और यहां से आरंभ होती है वह यात्रा जो 9 दिनों में हमें 9 द्वारों से होते हुए मां के परम स्वरूप तक ले जाती है। आइए एक एक स्वरूप को हम गहराई से जानें, समझें और अपने जीवन में उतारें। मां शैलपुत्री, प्रथम स्वरूप। नवरात्रि के प्रथम दिन मां के जिस रूप की आराधना होती है वे हैं मां शैलपुत्री। शैल अर्थात पर्वत, पुत्री अर्थात कन्या, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। वृषभ अर्थात नंदी पर विराजमान, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण किए मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और ओजस्वी है। ये साक्षात प्रकृति की प्रतीक है, स्थिर, दृढ़, अडिग, जैसे हिमालय। हिमालय जो हजारों वर्षों से खड़ा है, जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता, जिसे कोई आंधी झुका नहीं सकती, वैसी ही स्थिरता मां शैलपुत्री अपने भक्तों को प्रदान करती है। पौराणिक आख्यान कहता है कि पूर्व जन्म में ये दक्ष की पुत्री सती थीं। जब दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ, तो सती ने यज्ञ कुंड में आत्मसमर्पण कर दिया। फिर वे हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतरित हुईं और घोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, यह मनुष्य की आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। जिस प्रकार सती अग्नि में समाहित होकर पुनः उच्चतर रूप में प्रकट हुईं, उसी प्रकार साधक को भी अपने पुराने संस्कारों, अपने अहंकार को अग्नि में जलाकर एक नए परिष्कृत जीवन में जन्म लेना होता है। यही साधना का सार है। मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। साधना की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूलाधार, जो कि हमारी चेतना का मूल आधार है, जहां से कुंडलिनी शक्ति का जागरण आरंभ होता है।
श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में ब्रह्मज्ञान की दीक्षा का जो विज्ञान है, उसमें इसी कुंडलिनी शक्ति के जागरण की बात है। जब सद्गुरु की कृपा से यह शक्ति जागती है तो साधक का जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा हमें यही स्मरण कराती है कि हमारी आत्मिक यात्रा का आधार कितना महत्वपूर्ण है। मां ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। श्वेत वस्त्र धारण किए, एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए, मां ब्रह्मचारिणी तप, संयम और साधना की प्रतीक हैं। ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्म के आचरण में विचरण करती है, जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ समर्पित करती है। मां के इस रूप की कथा में पार्वती की वह तपस्या वर्णित है जो उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए की थी। हजारों वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। पहले केवल फल खाए, फिर पत्ते भी छोड़ दिए और जल पर जीवन व्यतीत किया और अंत में जल भी त्याग कर अपर्णा कहलाईं। इस अपार तपस्या से उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। ये कथा हमें बताती है कि परमात्मा की प्राप्ति सस्ती नहीं है। इसके लिए एक निष्ठा चाहिए, लगन चाहिए, समर्पण चाहिए। जो साधक केवल सुविधा देखकर चलता है, जो थोड़ी सी कठिनाई आने पर मार्ग छोड़ देता है, वह कभी उस लक्ष्य को नहीं पा सकता। श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं, साधना में निरंतरता सबसे बड़ा गुण है। रोज ध्यान करो, रोज भीतर जाओ, रोज उस दिव्य ज्योति का दर्शन करो जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित है। मां ब्रह्मचारिणी हमें यही संदेश देती हैं, तप में स्थिर रहो, साधना में डटे रहो। एक दिन अवश्य उस परम शिव का, उस परम सत्य का साक्षात्कार होगा। मां ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री हैं। यह वह चक्र है जो हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति से जुड़ा है। जब यह चक्र जागृत होता है तो साधक की इच्छाएं परिष्कृत होती हैं, संसारी वासनाएं क्षीण होती हैं और परमात्मा को पाने की तड़प तीव्र होती है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से यही रूपांतरण होता है। मां चंद्रघंटा तृतीय स्वरूप। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है जो घंटे के आकार का है, इसीलिए ये चंद्रघंटा कहलाती है। 10 भुजाओं में विविध शस्त्र अस्त्र धारण किए, सिंह पर सवार, युद्ध के लिए सदा तत्पर, मां चंद्रघंटा का यह रूप शौर्य और वीरता का प्रतीक है। उनके घंटे की ध्वनि से समस्त असुर, दानव और नकारात्मक शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। मनुष्य के जीवन में भी ऐसी अनेक असुरी शक्तियां हैं। निराशा का असुर, भय का असुर, आलस्य का असुर, संशय का असुर। ये शक्तियां साधक को भीतर से कमजोर करती हैं, उसकी साधना को विचलित करती है, उसे सद्गुरु के मार्ग से भटकाने का प्रयास करती है। मां चंद्रघंटा की आराधना से यही असुरी वृत्तियां नष्ट होती हैं और साधक के भीतर एक दिव्य साहस जागता है। वह निडर होकर साधना के पथ पर अग्रसर होता है। मां चंद्रघंटा मणिपुर चक्र की देवी हैं। मणिपुर चक्र जो नाभि के पास स्थित है और जो हमारी आत्मिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और तेज से संबंधित है। जब यह चक्र जागृत होता है, साधक के व्यक्तित्व में एक अलग ही दीप्ति आती है। उसके चेहरे पर एक तेज प्रकट होता है जो दूसरों को भी प्रभावित करता है। यही मां चंद्रघंटा की कृपा का फल है। मां कूष्मांडा चतुर्थ स्वरूपी। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना होती है। कूष्मांडा जिन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी दिव्य हंसी से उत्पन्न किया। जब यह सृष्टि नहीं थी, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं मां ने अपने स्मित हास्य से, अपनी मंद मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसीलिए ये सृष्टि की आदि स्वरूपा हैं, आद्या शक्ति हैं। 8 भुजाओं में अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान करने वाली मां सूर्यमंडल में निवास करती हैं और अपने तेज से इस संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करती हैं। यहां एक गहरी बात समझने की है। मां कूष्मांडा की हंसी से सृष्टि बनी। इसका अर्थ है कि यह सृष्टि किसी कष्ट से, किसी विवशता से नहीं बनी। यह मां की लीला है, मां का आनंद है, मां की खेल है। और जो साधक मां के इस भाव को समझ लेता है, जो यह जान लेता है कि यह संसार मां की लीला है, वह इस संसार में रहते हुए भी इससे अलिप्त रहता है। वह माया के बंधन में नहीं फंसता। श्री आशुतोष महाराज जी का यही उपदेश है। संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन भीतर से जागृत रहो, भीतर से उस परम सत्य से जुड़े रहो। मां कूष्मांडा अनाहत चक्र की अधिष्ठात्री हैं, हृदय का चक्र।
ये वह स्थान है जहां परमात्मा निवास करता है, जहां वह अनाहत नाद, वह शब्द जो बिना किसी आघात के बजता है, सुनाई देता है। जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा में साधक का हृदय चक्र जागृत होता है तो वह उस दिव्य संगीत को, उस परम नाद को भीतर सुनने लगता है। यही वह अनुभव है जिसकी बात सभी संत करते आए हैं। कबीर साहब ने कहा, मीराबाई ने कहा, सूरदास ने कहा, वह भीतरी संगीत, वह अजपा जाप, वह अनाहत नाद, माँ स्कंद माता पंचम स्वरूप। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पुत्र, देवताओं के सेनापति। माँ पार्वती अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए विराजमान है, इसीलिए ये स्कंद माता कहलाती है। कमल के आसन पर विराजमान, 4 भुजाओं में कमल पुष्प और कमंडल धारण किए, इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और मातृत्व से परिपूर्ण है। माँ का यह रूप हमें यह बताता है कि शक्ति और वात्सल्य साथ साथ चल सकते हैं। जो माँ रणभूमि में असुरों का संहार करती है, वही माँ अपने शिशु को गोद में लेकर उसे स्नेह से निहारती है। भक्त के लिए माँ की यह दोहरी भूमिका है। एक ओर वे उसके पापों, उसके विकारों, उसके कषायों को नष्ट करती है, और दूसरी ओर उसे माँ की गोद के समान आश्रय देती है, सुरक्षा देती है, प्रेम देती है। जो साधक माँ को केवल शक्ति के रूप में देखता है, वह माँ के आधे स्वरूप को ही जानता है। माँ पूर्ण तब हैं जब उनमें शक्ति भी है और स्नेह भी। और श्री आशुतोष महाराज जी का सद्गुरु स्वरूप भी ऐसा ही है। वे शिष्य के अज्ञान पर कठोर भी हैं और उसकी आत्मा के प्रति परम वात्सल्य से भरे भी हैं। यही गुरु शिष्य परंपरा का सौंदर्य है। माँ स्कंद माता विशुद्ध चक्र की देवी हैं, कंठ का चक्र। जब यह चक्र जागृत होता है, साधक की वाणी में एक दिव्यता आती है, उसके शब्दों में शक्ति होती है, उसकी बात दूसरों के हृदय तक पहुंचती है। अनेक संत महात्माओं की वाणी में यही शक्ति होती थी। एक शब्द से लाखों लोग रूपांतरित हो जाते थे। मां कात्यायनी षष्ठ स्वरूप। नवरात्रि के 6ठे दिन मां कात्यायनी की आराधना होती है। महर्षि कात्यायन ने वर्षों तक आदिशक्ति की घोर तपस्या की और प्रार्थना की कि मां उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लें। मां ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतरित हुईं, इसीलिए ये कात्यायनी कहलाईं। महिषासुर के अत्याचारों से जब देवता त्रस्त हो गए, जब किसी का बल उस असुर को परास्त नहीं कर सका, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित समस्त देवताओं के तेज से मां कात्यायनी प्रकट हुईं और उन्होंने महिषासुर का वध किया। यही कारण है कि मां दुर्गा का सबसे प्रसिद्ध स्वरूप महिषासुरमर्दिनी का है, वह स्वरूप जिसमें मां ने उस अहंकारी असुर को मिट्टी में मिलाया। महिषासुर, महिष अर्थात भैंसा, यह अहंकार का प्रतीक है। जो प्राणी अपने को सर्वशक्तिमान समझता है, जो किसी के आगे झुकना नहीं जानता, जो अपने बल के अहंकार में डूबा रहता है, वही महिषासुर है। और प्रत्येक मनुष्य के भीतर यह महिषासुर बैठा है। यह अहंकार जब तक जीवित है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मां कात्यायनी की कृपा से यह अहंकार खंडित होता है, यह मैं की भावना गलती है, और तब भक्त का हृदय परमात्मा के लिए खुलता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जब तक मैं है तब तक वह नहीं है। जिस दिन मैं गया उस दिन केवल वह ही रहा। मां कालरात्रि सप्तम स्वरूप। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। यह मां का सबसे भयंकर और उग्र स्वरूप है। काला वर्ण, बिखरे हुए केश, आंखों से अग्नि की ज्वालाएं, नाक से श्वास लेने और छोड़ने पर तीव्र अग्नि निकलती हुई, गले में विद्युत की माला। मां कालरात्रि का यह स्वरूप देखने में अत्यंत भयावह लगता है, लेकिन मां का यही स्वरूप शुभंकरी भी है, अर्थात अपने भक्तों के लिए सदा शुभ करने वाला। जो बाहर से भयंकर दिखता है, वह भीतर से अत्यंत करुणामय है। मां की यही विशेषता है। जो मां से डरता नहीं, जो मां की शरण में जाता है, उसे मां का वह प्रेम मिलता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मां कालरात्रि काल को भी काटती हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती हैं। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, यह जन्म मृत्यु का अनंत चक्र। इस चक्र से मुक्ति का मार्ग मां कालरात्रि की कृपा और सद्गुरु के ज्ञान से ही मिलता है। मां कालरात्रि आज्ञा चक्र की देवी हैं, भ्रूमध्य में स्थित तीसरे नेत्र का चक्र। जब यह चक्र जागृत होता है,
साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वह जो आंखों से नहीं दिखता, वह भी उसे दिखने लगता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान उसे होने लगता है। अनेक महान संत महात्माओं में यही दिव्य दृष्टि थी। मां महागौरी, अष्टम स्वरूप। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना होती है। अत्यंत गौरवर्ण, जो शंख, चंद्रमा और कुंद पुष्प के समान श्वेत है, श्वेत वस्त्र, श्वेताभूषण, वृषभ पर सवार, 4 भुजाओं में डमरू और त्रिशूल धारण किए, मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत सात्विक और पवित्र है। जब पार्वती ने घोर तपस्या की तो उनका वर्ण काला पड़ गया। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया और उनका वर्ण पुनः गौर हो गया। इसीलिए ये महागौरी कहलाईं। ये कथा हमें बताती है कि साधना में कठिनाइयां आती हैं। साधक का जीवन कभी कभी कठोर हो जाता है, उसके ऊपर संसारी दुखों का बोझ पड़ता है, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा होती है, जब परमात्मा का स्पर्श होता है तो सब शुद्ध हो जाता है। मां महागौरी की आराधना से पापों का नाश होता है, जीवन में पवित्रता आती है और साधक का अंतःकरण निर्मल होता है। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षा में ध्यान का जो विज्ञान है, वह इसी अंतःकरण की शुद्ध के लिए है। जब भीतर की गंगा बहने लगती है तो सब कलुष धुल जाता है। मां सिद्धिदात्री, नवम स्वरूपी। और नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन, जिसे नवमी कहते हैं, मां सिद्धिदात्री की आराधना होती है। सिद्धिदात्री, सिद्धियां प्रदान करने वाली मां। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां और अनेक अन्य सिद्धियां मां के पास हैं और वे अपने भक्तों को ये प्रदान करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान, 4 भुजाओं में गदा, चक्र, शंख और कमल पुष्प धारण किए, मां सिद्धिदात्री सर्वसिद्धियों की स्वामिनी हैं। देवी भागवत के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की आराधना करके ये सिद्धियां प्राप्त की थीं। इन्हीं की कृपा से वे अर्धनारीश्वर कहलाए। लेकिन यहां एक गहरी बात है जो श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं। सच्चे साधक के लिए सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? अष्ट सिद्धियां नहीं, नवनिधियां नहीं। सबसे बड़ी सिद्धि है आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान। वह ज्ञान जिससे साधक यह जान लेता है कि मैं कौन हूं, यह सृष्टि क्या है, और वह परम सत्ता कौन है जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है। जब यह ज्ञान प्राप्त होता है तो अन्य सब सिद्धियां स्वतः ही पीछे चली आती हैं। मां सिद्धिदात्री की सर्वोच्च कृपा यही है, वे अपने भक्त को उस परम ज्ञान तक पहुंचाती हैं। मां सिद्धिदात्री सहस्रार चक्र की देवी हैं, मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित, जहां हजारों पंखुड़ियों वाला कमल खिलता है। जब यह चक्र जागृत होता है, साधक परमात्मा से एकाकार हो जाता है। यही समाधि की अवस्था है, यही मोक्ष का द्वार है, यही नवरात्रि की साधना यात्रा का चरम लक्ष्य है। भगवत प्रेमियों, अब आप देख सकते हैं कि नवरात्रि के ये 9 दिन वास्तव में हमारे भीतर के 9 चक्रों की जागृति की यात्रा है। मां के 9 रूप हमारे भीतर की उस शक्ति के 9 आयाम हैं जो जागने की प्रतीक्षा में है। यह यात्रा मूलाधार से आरंभ होकर सहस्रार तक जाती है, धरती से आकाश तक, जीव से ब्रह्म तक, माया से मोक्ष तक। और यह यात्रा अकेले नहीं होती। इसके लिए एक मार्गदर्शक चाहिए, एक सद्गुरु चाहिए, जो इस भीतरी यात्रा का द्वार खोल सके। हमारे युग में श्री आशुतोष महाराज जी वही पूर्ण सद्गुरु हैं जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर इस भीतरी शक्ति को जागृत करते हैं। जिस प्रकार मां दुर्गा ने अपने भक्तों को हर युग में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया, उसी प्रकार आज श्री आशुतोष महाराज जी लाखों करोड़ों जिज्ञासुओं को उस दिव्य प्रकाश से जोड़ रहे हैं जो उनके भीतर ही जल रहा है। तो इस नवरात्रि का संकल्प लीजिए, केवल बाहरी पूजा तक सीमित मत रहिए। मां की पूजा भी करिए, उपवास भी रखिए, भजन कीर्तन भी करिए, लेकिन इसके साथ साथ उस भीतरी साधना को भी अपनाइए जिसकी ओर मां हमें बुला रही हैं। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लीजिए और अपने भीतर उस दिव्य ज्योति को जागृत कीजिए। यही मां की सच्ची आराधना है, यही नवरात्रि का सच्चा उत्सव है। मित्रों, जब हम जय माता दी कहते हैं तो यह केवल एक नारा नहीं है, यह एक घोषणा है, एक आत्मिक घोषणा कि हम मां की संतान हैं, हम मां के हैं और मां हमारी हैं। यह वह भाव है जो हृदय की गहराइयों से उठता है जब भक्त को मां का स्पर्श होता है, जब मां की कृपा का अनुभव होता है। और आज इस नवरात्रि के पावन अवसर पर हम उसी भाव में और गहरे उतरना चाहते हैं।
अभी हमने मां के 9 रूपों की यात्रा की। अभी हमने देखा कि नवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह एक आत्मिक महायात्रा है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है। यह सब जानकर भी, यह सब सुनकर भी, इतने वर्षों तक मां की पूजा करते हुए भी, इतने नवरात्रि मनाते हुए भी, क्या हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन आया? क्या हम सच में बदले? क्या हमारे भीतर का अंधकार मिटा? क्या हमने उस दिव्य प्रकाश का अनुभव किया जिसकी बात संत करते आए हैं? यह प्रश्न कठोर है, लेकिन जरूरी है। और इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझना होगा, और वह बात है श्रद्धा और अंधश्रद्धा का अंतर। हमारे समाज में नवरात्रि के 9 दिन बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। जगह जगह जागरण होते हैं, मां की मूर्तियां सजाई जाती हैं, भव्य पंडाल बनते हैं, लाखों लोग उपवास रखते हैं। ये सब देखकर मन प्रसन्न होता है। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो एक प्रश्न मन को कचोटता है। इतनी पूजा के बाद भी समाज में इतना दुख क्यों है? इतने जागरण के बाद भी लोगों के जीवन में अंधकार क्यों है? इतनी देवी की आराधना के बाद भी स्त्रियों का सम्मान क्यों नहीं है? श्री आशुतोष महाराज जी इस विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब तक पूजा केवल बाहरी क्रिया है, जब तक वह भीतर की जागृति से नहीं जुड़ी, तब तक वह पूजा पूर्ण नहीं है। एक दीपक जलाना शुभ है, लेकिन जब तक भीतर का दीपक न जले, बाहर के हजारों दीपक भी अंधकार को नहीं मिटा सकते। मां की मूर्ति के सामने सिर झुकाना अच्छा है, लेकिन जब तक अहंकार का सिर न झुके, यह प्रणाम अधूरा है। तो सच्ची पूजा क्या है? सच्ची आराधना क्या है? मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य, जिसे हम दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं, उसमें एक प्रसंग है जो इस प्रश्न का उत्तर देता है। जब देवताओं ने मां की स्तुति की तो उन्होंने कहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। समस्त प्राणियों में, न केवल देवताओं में, न केवल ऊंचे लोगों में, समस्त प्राणियों में। इसका अर्थ है कि मां की शक्ति हर जीव में है, हर मनुष्य में है, हर स्त्री में है, हर पुरुष में है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारी पूजा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। अब हम केवल मूर्ति में मां को नहीं देखते, हम हर स्त्री में मां को देखते हैं। अब हम केवल पंडाल में मां की आरती नहीं उतारते, हम घर में अपनी मां, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटी को वह सम्मान देते हैं जो मां का अधिकार है। यही वह रूपांतरण है जो नवरात्रि हमसे चाहती है। जो नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना करे और घर में स्त्रियों का अपमान करे, वह पूजा नहीं, वह केवल एक आडंबर है। श्री आशुतोष महाराज जी और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का यह स्पष्ट संदेश है कि आध्यात्मिकता और सामाजिक चेतना साथ साथ चलती है। जो भीतर से जागता है वह बाहर भी जागता है। जो अपने भीतर की देवी को पहचानता है वह समाज में भी देवी का सम्मान करता है। यही सच्चे साधक की पहचान है। अब हम मां दुर्गा के उस महान आख्यान की ओर चलते हैं जो नवरात्रि का मूल आधार है, महिषासुर वध की कथा। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह मनुष्य के आत्मिक संघर्ष की महागाथा है। महिषासुर, जो देखने में भैंसे का रूप धारण करता था, बड़ा ही बलशाली असुर था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वर प्राप्त किया था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। यह वर पाते ही उसका अहंकार आसमान को छूने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को परास्त किया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान विष्णु के पास गए, फिर भगवान शिव के पास गए। तब तीनों के तेज से और समस्त देवताओं के तेज के संयोग से एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई, मां दुर्गा। मां ने महिषासुर को युद्ध का निमंत्रण दिया। महिषासुर ने सोचा, एक स्त्री से मेरा क्या भय। लेकिन जब युद्ध आरंभ हुआ तो उसकी सारी सेना तहस नहस हो गई। अंत में महिषासुर स्वयं आया। वह बार बार रूप बदलता रहा, कभी भैंसा बना, कभी सिंह बना, कभी हाथी बना, कभी पुरुष बना, लेकिन मां ने हर बार उसे परास्त किया। अंत में मां ने अपने त्रिशूल से उसका वध किया। यह कथा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य छुपा है। महिषासुर का बार बार रूप बदलना, यह हमारे अहंकार की प्रकृति है। अहंकार कभी एक रूप में नहीं रहता। जब आप उसे एक रूप में पकड़ते हैं,
वह दूसरा रूप ले लेता है। कभी वह धन के रूप में आता है, मेरे पास इतना धन है। कभी वह ज्ञान के रूप में आता है, मुझे सब पता है। कभी वह पद के रूप में आता है, मैं इतने बड़े पद पर हूं। कभी वह धर्म के रूप में भी आता है, मैं बड़ा भक्त हूं, मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतनी पूजाएं की। ये सबसे खतरनाक अहंकार है, धार्मिक अहंकार। मां दुर्गा का त्रिशूल इस सब रूपों को भेदता है। त्रिशूल के 3 शूल, 3 गुणों का प्रतीक, सत्व, रज और तम। मां तीनों गुणों से परे हैं और तीनों गुणों की बाधाओं को काटती हैं। जब साधक मां की शरण में जाता है, जब वह सच्चे मन से अहंकार का समर्पण करता है, तब मां उसके भीतर के महिषासुर का वध करती है। और यह वध कैसे होता है? ब्रह्म ज्ञान से। जब सद्गुरु की कृपा से साधक को यह अनुभव होता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह बुद्धि नहीं हूं, मैं तो वह शुद्ध चेतना हूं जो इन सबसे परे है, तो अहंकार की जड़ ही कट जाती है। जिस दिन यह अनुभव होता है, उस दिन भीतर का महिषासुर मर जाता है और मां की विजय होती है। यही विजयदशमी का सच्चा अर्थ है। मित्रों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में एक और विशेष साधना होती है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। वह है मां के मंत्रों का जप, देवी सप्तशती का पाठ और कुंजिका स्तोत्र का पाठ। ये सब अत्यंत शक्तिशाली हैं। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। मंत्र तब पूर्ण फलदायी होता है जब उसके साथ नाम का ध्यान हो। मंत्र की शक्ति तब जागती है जब भीतर की ज्योति जल रही हो। जैसे एक बीज जब उपजाऊ भूमि में बोया जाता है तो वह फलता फूलता है, लेकिन वही बीज यदि पत्थर पर डाल दो तो क्या होगा? वह बीज व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार मंत्र एक दिव्य बीज है और हृदय की भूमि उपजाऊ तब होती है जब ब्रह्मज्ञान से भीतर की ज्योति जागृत हो। तब प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक स्तोत्र, प्रत्येक भजन अपना पूर्ण फल देता है। इसीलिए इस नवरात्रि में केवल बाहरी पाठ तक सीमित मत रहिए, भीतर की ओर भी चलिए। प्रतिदिन ध्यान में बैठिए, उस दिव्य ज्योति को भीतर निहारिए जो श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से जागृत हुई है। और यदि अभी तक दीक्षा नहीं ली है तो यह नवरात्रि उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर है। मां स्वयं आपको बुला रही हैं। मां के 9 रूप, 9 दिन, 9 चक्र, ये सब एक ही यात्रा के 9 पड़ाव हैं। और इस यात्रा का अंतिम गंतव्य है परमात्मा से मिलन, आत्मा का ब्रह्म से एकाकार होना। जैसे नदी चलती है, बहती है, अनेक पत्थरों से टकराती है, अनेक मोड़ लेती है, लेकिन अंत में सागर में समा जाती है, वैसे ही यह आत्मा इस संसार में अनेक जन्मों की यात्रा करती है, अनेक दुख सुख भोगती है, लेकिन अंत में उस परम सागर में, उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही नवरात्रि साधना का परम फल है। मां से प्रार्थना है, हे मां, इस नवरात्रि में हमारे भीतर का अंधकार मिटाओ, हमारे अहंकार का वध करो, हमारे भीतर वह दिव्य ज्योति जलाओ जो कभी बुझे नहीं, हमें अपने सच्चे स्वरूप का बोध कराओ। और हे मां, हमें अपने सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में श्रद्धा और समर्पण का वह भाव दो जिससे हम इस जीवन में मोक्ष के अधिकारी बन सकें। मित्रों, अभी हमने मां दुर्गा के 9 रूपों की यात्रा की, महिषासुर वध की गहरी व्याख्या सुनी और यह समझा कि नवरात्रि केवल एक बाहरी उत्सव नहीं बल्कि एक भीतरी क्रांति का आह्वान है। लेकिन अब इस सत्संग को और गहरा करते हैं। अब हम उस विषय पर आते हैं जो नवरात्रि के संदर्भ में सबसे अधिक प्रासंगिक है, और वह है मां और उनके भक्त का संबंध। वह अटूट, अनादि, अनंत संबंध जो किसी तर्क से नहीं समझाया जा सकता, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। हमारे शास्त्रों में भक्ति के अनेक रूप बताए गए हैं। नवधा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यह 9 प्रकार की भक्ति मां दुर्गा के 9 स्वरूपों से कितनी गहराई से जुड़ी है, यह विचार करने योग्य है। मां शैलपुत्री जो स्थिरता की प्रतीक है, वे श्रवण भक्ति की प्रेरणा देती हैं। जो स्थिर होकर सुनता है वही सच में सुनता है। मां ब्रह्मचारिणी तप और कीर्तन की प्रेरणा देती है। मां चंद्रघंटा स्मरण की, उनकी घंटे की ध्वनि हमें निरंतर परमात्मा के स्मरण में रखती है और इसी क्रम में 9 स्वरूप 9 प्रकार की भक्ति को जागृत करते हैं। नवरात्रि की यह यात्रा वास्तव में भक्ति की परिपूर्णता की यात्रा है। अब एक अत्यंत सुंदर प्रसंग सुनिए जो मां और भक्त के संबंध को हृदयस्पर्शी ढंग से प्रकट करता है। एक बार एक छोटी बालिका थी। उसके गांव में नवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। प्रतिदिन रात को जागरण होता, भजन होते, मां की आरती होती।
वह बालिका प्रतिदिन मां की मूर्ति के सामने बैठती और बड़े सरल मन से प्रार्थना करती, मां, मुझे तुम्हारे दर्शन करने हैं, मुझे तुमसे मिलना है। लोग उसे देखकर मुस्कुराते। पंडित जी कहते, बेटी, दर्शन तो यही है, मूर्ति के सामने खड़े होना। लेकिन वह बालिका संतुष्ट नहीं होती। वह कहती, नहीं, मुझे सच में मां से मिलना है, जैसे मैं अपनी मां से मिलती हूं वैसे। यह बालिका की सरलता में एक गहरा सत्य था जो बड़े बड़े पंडित नहीं समझ पाए। वह बालिका यह जानती थी, शायद अनजाने ही, कि मां केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं है। मां एक जीवंत सत्ता है। मां से सच में मिला जा सकता है, मां का अनुभव किया जा सकता है। और यह अनुभव केवल बाहरी पूजा से नहीं होता, यह अनुभव भीतर की गहराई में उतरने से होता है। यही बात श्री आशुतोष महाराज जी अपनी शिक्षाओं में बार बार कहते हैं। वे कहते हैं, परमात्मा कोई काल्पनिक तत्व नहीं है जिस पर केवल विश्वास करना होता है। परमात्मा एक जीवंत अनुभव है। मां एक जीवंत शक्ति है जो तुम्हारे भीतर है और जिसका साक्षात अनुभव किया जा सकता है। जब ब्रह्मज्ञान की दीक्षा होती है, जब भीतर की ज्योति जागती है, तब वह बालिका की इच्छा पूरी होती है। मां से सच में मुलाकात होती है। उस दिव्य प्रकाश में, उस दिव्य नाद में, उस परम आनंद में मां का साक्षात अनुभव होता है। मित्रों, अब हम नवरात्रि के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष की ओर आते हैं, और वह है उपवास का वास्तविक अर्थ। नवरात्रि में उपवास रखने की परंपरा है। लाखों लोग इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं, अनाज नहीं खाते। यह शुभ है, यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, और यह मां के प्रति श्रद्धा का प्रकटीकरण भी है। लेकिन उपवास शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? उप अर्थात समीप, वास अर्थात निवास। जो परमात्मा के समीप निवास करे वह उपवास। केवल पेट खाली रखना उपवास नहीं, मन को संसार से हटाकर परमात्मा के समीप ले जाना उपवास है। कबीर साहब ने कितनी सुंदर बात कही। जो लोग केवल बाहरी क्रियाओं में उलझे रहते हैं और भीतर की ओर नहीं जाते, वे मां को प्रसन्न नहीं कर पाते। मां को प्रसन्न करने के लिए मन का शुद्ध होना जरूरी है, अहंकार का गलना जरूरी है, और परमात्मा की ओर सच्ची लगन का होना जरूरी है। जब यह तीनों होते हैं तब उपवास सच्चा होता है। तो इस नवरात्रि में शरीर का उपवास भी करिए, यह भी जरूरी है, लेकिन साथ ही मन का उपवास भी करिए। मन को नकारात्मक विचारों से, क्रोध से, ईर्ष्या से, निंदा से दूर रखिए। यह मन का उपवास शरीर के उपवास से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वाणी का उपवास करिए, व्यर्थ बोलना बंद करिए, कटु वचन बंद करिए, झूठ बंद करिए, और बुद्धि का उपवास करिए। संशय और तर्क वितर्क को विराम दीजिए और श्रद्धा के साथ मां की ओर, सद्गुरु की ओर मुड़िए। अब हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जो नवरात्रि और शक्ति साधना से सीधे जुड़ा है। वह है नारी का सम्मान। मां दुर्गा की आराधना करने वाले समाज में यदि नारी का अपमान हो तो यह सबसे बड़ा विरोधाभास है। देवी भागवत में स्वयं मां ने कहा है, जो मेरी पूजा करे और नारी का अपमान करे उसकी पूजा मुझे स्वीकार नहीं। यह कोई कवि की कल्पना नहीं, यह शास्त्र का वचन है। श्री आशुतोष महाराज जी और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने सदा नारी सशक्तिकरण को अपने मिशन का अभिन्न अंग माना है। जब भीतर का ज्ञान जागता है तो मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। वह हर स्त्री में मां का अंश देखता है। वह यह समझता है कि जिस शक्ति की वह पूजा करता है वह शक्ति उसके घर में, उसके परिवार में, उसके समाज में स्त्री रूप में विद्यमान है। जब यह भाव जागता है तब नवरात्रि की साधना सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन जाती है। नवमी के दिन, नवरात्रि के अंतिम दिन, कन्या पूजन की परंपरा है। 9 छोटी बालिकाओं को मां के 9 रूपों के प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं। यह अत्यंत पवित्र परंपरा है, लेकिन इस परंपरा की सच्चाई तब है जब यह भाव केवल नवमी तक सीमित न रहे। यदि हम नवमी को कन्याओं की पूजा करें और बाकी दिनों में कन्याओं को उनके अधिकारों से वंचित करें तो यह पूजा खोखली है। सच्ची कन्या पूजा वह है जब हम प्रतिदिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्त्री को, चाहे वह किसी भी उम्र की हो, किसी भी वर्ग की हो, मां के अंश के रूप में सम्मान दें। उसे शिक्षा का अधिकार दें, स्वतंत्रता का अधिकार दें, अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार दें। यही मां दुर्गा की सच्ची आराधना है।
मित्रों, अब हम नवरात्रि के उस पक्ष की ओर आते हैं जो सबसे अधिक गहरा और रहस्यमय है, और वह है मां की वह शक्ति जो भीतर से प्रकट होती है। हमारे योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति का वर्णन है। कुंडलिनी, जो रीढ़ के मूल में कुंडली मारकर सोई हुई है, जो 3.5 वलयों में लिपटी है। यही वह सोई हुई शक्ति है जिसे मां शक्ति का भीतरी स्वरूप कहते हैं। जब यह जागती है तो साधक का जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। यह मूलाधार से उठकर एक एक चक्र को जागृत करती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। जब यह सहस्रार में शिव से मिलती है, जब शक्ति शिव से मिलती है, तब समाधि की वह अवस्था होती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और मां के 9 स्वरूप इसी कुंडलिनी यात्रा के 9 पड़ाव हैं, जैसा हमने प्रारंभ में देखा। मां शैलपुत्री से मां सिद्धिदात्री तक यह यात्रा मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा है। नवरात्रि इस यात्रा को करने का सबसे पवित्र अवसर है। लेकिन यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, कुंडलिनी का जागरण स्वयं नहीं होता। इसके लिए एक सिद्ध गुरु चाहिए। जैसे बिजली के तार में विद्युत है, लेकिन उसे जलाने के लिए स्विच ऑन करना होता है। वह स्विच कोई साधारण व्यक्ति नहीं दबा सकता। वह स्विच केवल वह दबा सकता है जो स्वयं उस विद्युत से जुड़ा हो, जिसने स्वयं उस परम शक्ति का साक्षात अनुभव किया हो। वही पूर्ण सद्गुरु है। और हमारे युग में श्री आशुतोष महाराज जी वही पूर्ण सद्गुरु हैं जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। इसीलिए मित्रों, नवरात्रि का यह पर्व हमारे लिए एक महान अवसर है। यह निर्णय लेने का अवसर कि हम इस जीवन में केवल उत्सव मनाएंगे या साधना भी करेंगे। केवल मां की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ेंगे या मां के उस भीतरी स्वरूप को भी जानेंगे। केवल बाहरी जागरण में रात बिताएंगे या भीतर के उस शाश्वत जागरण को भी प्राप्त करेंगे। मां का आह्वान है, मां का निमंत्रण है। मां अपने हर संतान को उस परम गंतव्य तक पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन मां तक पहुंचने का मार्ग सद्गुरु से होकर जाता है। जैसे पर्वत पर चढ़ने के लिए एक अनुभवी मार्गदर्शक चाहिए, उसी प्रकार इस भीतरी यात्रा के लिए एक पूर्ण सद्गुरु चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी की शरण में आइए, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लीजिए और इस नवरात्रि को अपने जीवन का सबसे पावन नवरात्रि बनाइए। मां की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ हो। यह नवरात्रि आपके जीवन में नया प्रकाश लाए, नई चेतना लाए, नया जागरण लाए। जय माता दी श्री आशुतोष महाराज जी की जय।